गतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 26-26। केवलं सत्स्वरूपोऽस्मि केवलं ज्ञानविग्रह केवलानन्दरूपोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि केवलं निश्चितं ब्रह्मरूपोऽस्मि निश्चितं विष्णुरूपवान् निश्चितं शिवरूपोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि निश्चितं भक्तेज्यं सगुणाकारं योगिन्यं निर्गुणाकृति मुक्तगम्यं निजानन्दं परं ब्रह्मास्मि निश्चितं सदोदितं स्वयं ज्योतिर्निर्धूमं विद्युतोपमं ज्योतिषामुदयस्थानं परं ब्रह्मास्मि दैवतं सूर्यसौदामिनी चन्द्र तारा तेजस्विवस्तुनः निस्रावदुःखसाराढ्यं परं ब्रह्मास्मि दुर्लभं परं ब्रह्मास्मि दुर्लभम्। ॐ ॐ ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया अपरोक्षानुभूति नामक प्रकरण ग्रंथ, उसका 23वां श्लोक है। उसमें कहा है, देहोऽहम् इत्ययं मूढो धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः ममायमित्यभिज्ञात्वा घटदृष्टेव सर्वदा। कहते हैं, देखो बड़ी सुंदर बात कही है। सांख्य दर्शन में एक बहुत प्यारी बात कही और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब उन्होंने कहा सांख्य में कि जो कुछ एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर के बना है वह किसी दूसरे के लिए बना है। समझ गया आप? जैसे एक मकान पत्थर मिल करके मकान बना, तो मकान अपने लिए नहीं बना, किसी दूसरे के लिए बना है। पृथ्वी और 4 तत्व उसमें मिले हैं पृथ्वी के अलावा, वो पृथ्वी किसी दूसरे के लिए बनी है। तो जो भी 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के पदार्थ बना हुआ है वो अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। देह भी 5 महाभूतों से मिलकर के बना है, ये भी अपने लिए नहीं है। किसके लिए है? मेरे लिए। मेरे मतलब आत्मा के लिए। आप समझ रहे हैं ना? तो ये आत्मा के लिए है। लेकिन अब समस्या है कि जो मेरे उपयोग के लिए मुझे मिला हुआ है उसको मैंने अपना स्वरूप समझ लिया। गड़बड़ यहाँ होगी। मिला तो उपयोग के लिए था, मिला उपयोग के लिए था। उपयोग क्या मिला था? उपयोग के लिए मिला था मनुष्य
जीवन हम मानव बन करके जिए। मनुर्भव जनय दैव्यम जन्म, यानी इस जन्म लेकर के धर्म पूर्वक काम करते हुए, अर्थ का अर्जन करते हुए, इच्छाओं की पूर्ति करते हुए और इन सब को धीरे 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 छोड़ते हुए हम मोक्ष की तरफ चलें, भगवान की तरफ चलें। इसलिए हमें देह मिला था और हमने देह को कहाँ खर्च कर दिया? हीरा जन्म गवायो तूने, है ना, संसार में खर्च कर दिया, मैं मेरे में खर्च कर दिया, राग द्वेष में खर्च कर दिया, इकट्ठा करने में खर्च कर दिया। तो वो कहते हैं, यही बात यहाँ पर कही है कि देखो कैसी दुनिया है, जिसको मैं कहता हूं यह मेरा है वह मेरे से अलग है। जो वस्तु मुझे दिख रही है, देखने वाला मैं हूं, दिखने वाली वस्तु और है। जो वस्तु दिख रही है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो दिखने वाली वस्तु नहीं है। मैं ऐनक को देख रहा हूं, ऐनक अलग है, मैं अलग हूं, क्योंकि मैं ऐनक को देख रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं भिन्न हूं, ऐनक भिन्न है। लेकिन गड़बड़ क्या होगी, जब मैंने अपने ऐनक को समझ लिया, अब ये ऐनक है मान लो, देखो मैंने चश्मा लगा लिया, अब तक तो ऐनक इंस्ट्रूमेंट था, मुझे पता था भाई ऐनक अलग है। लेकिन जैसे ही मैंने ऐनक को यहाँ लगाया तो अब मैं इसको इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ रहा, अब मैं इसको अपना रूप समझ रहा हूँ। समझ रहे ना? देखो ऐसे देह इंस्ट्रूमेंट है, आवर बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू गेन द मोक्ष, टू गेन द लिबरेशन। लेकिन अब हमने उसको इंस्ट्रूमेंट को अपने से ऐसा चिपका लिया कि मैं समझ गया देह ही मैं। जैसे चश्मा जब तक दूर है तो इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, और चश्मे को ऊपर लगा लिया तो लग रहा है यही मेरी आंख है। इसके साथ तादात्म्य होगा, आइडेंटिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन विद। अब जब इसके साथ आइडेंटिफिकेशन हो गया तो जो शुरू से हमें मिला उसके साथ कितना आइडेंटिफिकेशन होगा? नहीं। तो अहम और मम, संस्कृत में दो शब्द है वेदांत में, एक अहम, एक मम। अहम माने मैं, मम माने मेरा। जो मेरा है वह मैं नहीं हूं, जो मैं है वह मेरा नहीं। मम देह, यह शरीर मेरा है। मम देह, शरीर मेरा है, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। मम घटः, ये घड़ा मेरा है। मम गृह, ये मकान मेरा है। जहां जहां मम मम मेरा 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 आता चला जाए, समझ लो तुम वो नहीं हो, तुमने एक मिथ्या धारणा बना ली, बस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लिया। तो भगवान शंकराचार्य यहाँ कह रहे हैं कि ये देख रहा है कि ये घड़ा दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, मैं घड़ा नहीं हूं, घड़ा मेरे से भिन्न है। इसी प्रकार से शरीर को भी देख रहा है, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं। शरीर में 6 विकार हैं, उत्पत्ति, स्थिति और नाश, है ना, घटना, बढ़ना, क्षीण होना। लेकिन मेरे अंदर कोई नहीं है, मैं अविनाशी हूं, मैं अविनाशी हूं, शरीर नाशवान है। ये सब कुछ देखते हुए भी वो देह को अपना मान बैठा है। इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है? अब ज्ञान का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं, है ना। चलिए ज्ञान का स्वरूप चलते हैं। ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः नाहं देहो यशद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। ज्ञान किसे कहते हैं? कहते हैं मैं ब्रह्म एव अहम, मैं ब्रह्म ही हूँ, आई एम द ब्रह्मन, मैं ब्रह्म ही हूँ, सम हूँ, शांत हूँ और सच्चिदानंद लक्षण। अच्छा, भगवत गीता में ईश्वर की परिभाषा दी है, हाँ, बड़ी छोटी परिभाषा दी है, बहुत छोटी सी, और वो इतनी छोटी है कि शायद ईश्वर की से छोटी परिभाषा आपको मिलनी मुश्किल है। आप तो रोज भगवत गीता पढ़ते हो, बता सकते हो कौन सी है? रोज तो स्वाध्याय करते हो, प्रवचन भी रोज सुनते हो, बता सकते हो कौन सा है? सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ गॉड,
सबसे छोटी। क्यों डॉक्टर साहब? मैं बोलता हूं निर्दोषम ही समम ब्रह्म, बस इतनी तो है। क्या है ब्रह्म? क्या है? निर्दोष है, यानी अविद्या से परे है, और सम है, सब में इक्वल है, ना कहीं बड़ा है, ना छोटा है, ना घटना है, ना बढ़ना है। यही तो है, इतना ही तो परिभाषा है ना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। इससे छोटा और क्या बोलेगा बताओ? और इसमें सब कुछ आ गया, यानी वो दोष माने माया, माया का विकार, वो मायापति है, माया के विकार में नहीं फंस रहा, और सम है, इक्वल है, सब जगह समान रूप से समाया हुआ है। और इतना नहीं, सभी जीवों को समान दृष्टि से ही देख रहा है, ना उसका अपना कोई प्रिय है, ना उसका अपना कोई अप्रिय है। न मे द्वेष्योस्ति न च प्रियः समः सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में समान रूप से मैं बैठा हुआ हूं, न मेरा कोई अपना प्रिय है, न मेरा कोई अपना द्वेषी है। जैसा उसके हृदय की भावना है वैसा मैं हो जाता हूं। वो मेरे से प्रेम करने लग जाता तो प्रेम करने लग जाता हूं, द्वेष करने लग जाता तो मैं तो द्वेष करता नहीं, क्योंकि स्वभाव नहीं परमात्मा का द्वेष करना। ध्यान रखना, ऐसा नहीं सोचना कि मैं परमात्मा से द्वेष करूंगा तो परमात्मा भी मेरे से द्वेष करेगा। ये डेफिनेशन आप ईश्वर की समझ लो। ईश्वर आनंद स्वरूप है, वो केवल और केवल आनंद ही दे सकते हैं और कुछ दे ही नहीं सकते। ईश्वर प्रेम स्वरूप है। ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रेम स्वरूप है। ईश्वर हमें अगर कुछ दे सकते हैं तो प्रेम दे सकते हैं, वो हमसे द्वेष नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्वरूप नहीं है। हाँ, लेकिन मैं द्वेष करता हूं तो मुझे लगता है ईश्वर भी मेरे से द्वेष करते हैं। वो तो प्रेम कर रहा है उसमें भी, द्वेष कर रहा है उसमें भी, दोनों में समान रूप से है। ना उसको अपना प्रेमी है, ना उसका अपना द्वेषी है। जैसा उसका भाव है वैसा उसने ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ दिया है। तो एक बात ध्यान रखना, ईश्वर मेरे से नाराज है ये हम बोलते हैं, लेकिन ईश्वर कभी भी नाराज हो ही नहीं सकते। क्यों? वहां क्रोध नहीं है, वहां मोह नहीं है ना, वहां कुछ भी नहीं है, माया का विकार है ही नहीं, तो राजी किससे और नाराज किससे? है ना, राजी किससे और नाराज किससे? हाँ, जब आप उस ईश्वर को फाइनाइट बना लेंगे, इनफाइनाइट ईश्वर को फाइनाइट बना लेंगे, अराइवल एंड डिपार्चर वाला बना लेंगे, जन्माष्टमी के दिन आए और एक दिन चले गए, जब आप ऐसा बना लेंगे, रामनवमी के दिन आए और एक दिन चले गए, जब आप ऐसा बना लेंगे, तो उसके साथ मानवीय गुणों का आप सामंजस्य बैठाएंगे। फिर वो राजी भी होंगे, नाराज भी होंगे, युद्ध भी करेंगे, मारेंगे भी, भागेंगे भी, सब कुछ होगा। लेकिन वो किसी लिए होगा जब तक वो लीला कर रहे हैं, तब तक उनके अपने स्वरूप में न अराइवल है न डिपार्चर है, न उनका आना है और न उनका जाना है। आना और जाना क्या है? संभवामि आत्म माया, अपनी ही माया को लेकर के हमारी दृष्टि में हमारे साथ खेलने के लिए, कूदने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए, समझ रहे हैं ना, वो हम राजी होने के लिए, नाराज होने के लिए, प्रेम करने के लिए, गुस्सा करने के लिए वो प्रकट होते हैं। हमारी दृष्टि में उन्होंने जन्म ले लिया, लेकिन ना उन्होंने जन्म लिया ना उन्होंने मृत्यु हुई, वो तो अपनी ही माया से प्रकट हुए और अपनी माया को, संवर्ण को हटा दिया बस। उसको कहते हैं अपीयर एंड डिसअपियर, अपीयर एंड डिसअपियर। He appears and he disappears, not he appears and he vanish. ऐसा नहीं बोल देना, है ना? He appears and he disappears. तो प्रकट हुए, अंतर्धान हो गए। तो प्रकट हुए अपनी योग माया से और अंतर्धान भी हो गए तो अपनी योग माया का संवरण करके। लेकिन हमारी दृष्टि में उन्होंने जन्म लिया और उनकी मृत्यु होगी। जब हम अपनी दृष्टि में उनका जन्म और मृत्यु स्वीकार कर लेंगे, तब कह सकते हैं कि ये मेरे से नाराज हो गए या ये मेरे से राजी हो गए। जब उनकी भाव में हम देखेंगे योग माया से आए तो लीला करने के लिए आए हैं, राजी हैं तो लीला कर रहे हैं, नाराज है तो, क्योंकि उनके राजी और नाराजगी वहां पर है ही नहीं, है ही नहीं, वहां पर कुछ नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है।
परमानंद स्वरूप है, वो हमें केवल सुख दे सकते हैं, वो हमें केवल आनंद दे सकते हैं, वो हमें केवल प्रेम दे सकते हैं, वहां द्वेष नहीं है। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वही यहाँ बात का है। अहम ब्रह्म एव, मैं ब्रह्म ही हूं, और मैं ब्रह्म कैसा हूं? समः, समः, समः माने इक्वल, है ना, एक समान, ना कहीं बड़ा ना कहीं छोटा, ना कहीं दुबला ना कहीं पतला, ना कहीं काला ना कहीं गोरा, है ना। कोई कहे काटो, कोई कहे गोरो, मैंने लियो री अखियन खोल मायारी, मैंने लियो री गोविंदो, ठीक है ना। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, मैंने लियो री अखियन खोल, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, मैंने लियो री तराजू तोल मायारी, मैंने लियो री गोविंदो। देखो ईश्वर में जब ईश्वर को आप अवतार मानेंगे साकार के रूप में, तो साकार के रूप में मानेंगे तो उनका वर्ण घनश्याम हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। शुक्लांबर धरम विष्णु, है ना, शुक्लांबर धरम है ना। विष्णु कैसे हैं? शुक्लांबर धरम। और राम जी कैसे हैं? श्याम। कृष्ण जी कैसे हैं? श्याम है। और नरसिंह, वो भी तो भगवान के अवतार है। और कपिल गौर वर्ण है, कपिल भी भगवान के अवतार है, लेकिन वो श्याम नहीं हो, क्या है? गौर वर्ण है। तो जो वर्ण है, ध्यान, वर्ण माने रंग, और जो आकार है वो बदलते रहते हैं, वो नहीं। वर्ण और रंग को जिन्होंने धारण किया वो नहीं बदलते। वर्ण बदलता रहता है, कभी वो श्याम वर्ण के हो जाएंगे, कभी वो श्वेत वर्ण के हो जाएंगे, कभी वो गौर वर्ण के हो जाएंगे, है ना, कभी वो मनुष्य के रूप में हो जाएंगे, कभी पक्षी के रूप में हो जाएंगे। पक्षी का अवतार भी लिया नहीं लिया भगवान ने? लिया ना, हंसा अवतार, है ना। कभी वो पशु के रूप में हो जाएंगे, शूकर, कभी वो मिक्स हो जाएंगे मनुष्य का और पशुओं का, वो उनकी लीला है। रूप और रंग हमारी दृष्टि में अच्छे बुरे हैं, ईश्वर की दृष्टि में कोई अच्छा बुरा नहीं, क्योंकि वो रूप और रंग से परे है, रूप से भी परे और आकार से भी परे, तो इसलिए वो निर्दोष है और सम है। शांतः, उपनिषद में एक प्रकरण है बड़ा प्यारा। वो गुरु जी के पास गए और जाके कहने लगे हमें ब्रह्म का उपदेश दो। गुरु जी मौन हो गए। फिर का ब्रह्म का उपदेश दो। गुरु जी फिर मौन हो गए। फिर का ब्रह्म का उपदेश दो। गुरु जी फिर मौन हो गए। जब बार बार कहा तो गुरु जी बोले मैं तो बोल रहा हूँ, तू समझता ही नहीं, तो मैं क्या करूं? उपशांतो यम आत्मा, ये आत्मा शांत है, इसमें कोई गति नहीं है, कोई बोलना नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई सुनना नहीं है, ठीक है ना। क्या है ये? शांत है। तो मैं ब्रह्म हूं, मैं सम हूं, मैं शांत। इसलिए आप कोई पूछे महाराज मुझे शांति नहीं मिल रही, भाई तुझे तो शांति तेरे देह को नहीं मिल रही, मन को नहीं मिल रही, बुद्धि को नहीं मिल रही, अपने स्वरूप में तो तू शांति ही है। ये तो समुद्र में किसी ने पत्थर फेंक दिया और वो लहरें चल पड़ी। शांत समुद्र में पत्थर फेंक दिया तो लहरें चल पड़ी। ऐसे मेरे शांत समुद्र में कि इच्छा रूपी कामना रूपी एक कंकर फेंक दिया गया और इच्छा रूपी कामना रूपी कंकर के फेंकती लहरें उठने लगी। अब मैं लहरों को अपना समझने लग गया, ये मेरा स्वरूप है। मैं भूल गया ये लहरें मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो एक कंकर से पैदा हुई थी, एक इच्छा से पैदा हुई थी। आओ हम उस इच्छा को निकाल लेते हैं और फिर अपने आप में शांत हो जाते हैं। ठीक है ना। तो शांत, हाँ क्या बात है। सच्चिदानंद लक्षण, और क्या मेरा लक्षण है? सत चित आनंद। सत कहते हैं सत्ता जिसकी है, एग्जिस्टेंट, और चित कहते हैं नौ ज्ञान जिसको है, ज्ञान स्वरूप को चित कहते हैं, उसी को चैतन्य कहते हैं, उसी को ज्ञान बोलते हैं। जो ज्ञान किसे बोलते हैं? जो स्वयं को भी जानता है और औरों को भी जानता है। समझ गए ना। जैसे मैं अपने को भी जानता हूं और इस पुस्तक को भी जानता हूं, लेकिन ये पुस्तक ना खुद को जानती ना मेरे को जानती। तो चेतन की परिभाषा
द डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इन वेदांता वो यही है कि जो स्वयं को भी जाने और औरों को भी जाने। ठीक है ना? तो मैं चेतन हूं, मतलब ज्ञान स्वरूप हूं। चेतन हूं माने ज्ञान स्वरूप हूं। मैं सत्य हूं, निर्विकार हूं, कोई विकार मेरे अंदर नहीं है। और मैं आनंद हूं। आनंद माने कोई दुख है ही नहीं, है ही नहीं, दुख नाम की चीज ही नहीं है। न पहले थी, न अब है, न आगे रहेगी। तो सत माने सत्ता, चित्त माने चेतन अर्थात ज्ञान, और आनंद माने दुख का अभाव। क्योंकि आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं जो मैं आपको समझा दूं। समझ रहे हैं? देयर इज नो सिनोनिमस ऑफ आनंदा है। ठीक है ना? तो आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं कि मैं दूसरा शब्द लाके आपके सामने रखूं। वेदों में, उपनिषदों में आनंद के लिए एक और शब्द दिया, उसको नाम है भूमा सुखम। क्या नाम है? भूमा सुखम। ये समझाने के लिए कि जहाँ सुख मतलब निरतिशय हो जाए, उससे आगे कोई सुख हो ही ना, उसको आनंद का है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। ठीक है ना? तो आनंद, अब आनंद का पर्यायवाची है नहीं, मैं दूसरा शब्द रख देता नहीं तो, है ना? तो आनंद है। ना हम देहो, मैं देह नहीं हूं। असत रूप, जो असत रूप देह है वह मैं नहीं। असत रूप माने, देखो एक बात ध्यान रख लो, वेदांत में असत का अर्थ अभाव नहीं है। असत का वेदांत में अर्थ है कि जो हमें जैसा दिखाई दे रहा है वह वैसा रहता नहीं है। जैसे मैं पैदा हुआ तो छोटा बच्चा था, फिर मैं घुटनों के बल चलने लगा, चारपाई से गिरने लगा, उठा जाता नहीं था लेकिन अब तो मैं वैसा नहीं हूं। तो इसका मतलब मैं असत हूं। आप समझ रहे हैं? मैं अभाव, मेरे शरीर का अभाव नहीं है। शरीर मिथ्या है, जो जैसा था वैसा नहीं है, बदल गया, परिवर्तन हो गया। और मैं चेतन में कोई परिवर्तन नहीं। पीतम यनेना पिपय शिशुत्वे कालेन भूत्वा परिषप्तमभ्याम। कभी हम भी घुटनों के बल चले थे, कभी दौड़ना पर चलना शुरू किया तो हम भी गिरे थे। आप लोग तो नहीं गिरे होंगे, सीधा ही दौड़ना चालू कर दिया होगा। तो मेरा समझाने का अर्थ है कि वो शरीर और ये शरीर, वो शरीर सही था या ये शरीर से, दोनों सही हैं, लेकिन दोनों ही असत हैं। वो शरीर भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये जो असत शरीर है, ये मैं नहीं हूं। मैं ब्रह्म हूं, मैं सम हूं, शांत हूं और सच्चिदानंद स्वरूप हूं। ये मेरा स्वरूप है। लेकिन इसी को ही ज्ञान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। अगला श्लोक देखते। 5-6 श्लोक का तो विचार करके ही आया था, क्योंकि बहुत रह जाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। निर्विकारो निराकारो निर्वद्यो हम अव्ययः न हम देहो सद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधै। अच्छा, दूसरी लाइन सब में एक ही है ना? मैं कैसा हूं? निर्विकार। निर्विकार माने विकार है ही नहीं। कितने विकार बताए हैं? 6 बताए। उन 3 में समाहार कर लो ना। ना मैं पैदा हुआ, ना मैं बदल रहा, और ना मैं मेरा नाश हो रहा। ठीक है ना? तो घटपट रहा, घटना बढ़ना शरीर का है। देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर सत्र न मुह्यते। जैसे इस शरीर में कुमार अवस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, आत्मा वही रहता है। ऐसे ही दूसरे जन्म होता है तो शरीर मिलते रहते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर बदलते रहते हैं। देह में परिवर्तन होता, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। देह घटता बढ़ता, रोग होते हैं, बीमारी होती है, सब देह में होती है। गैंग्रीन किस में होता है? आत्मा में होता है, शरीर में? शरीर में होता है। तो जितनी भी समस्याएं शरीर में हैं, आत्मा में कोई समस्या नहीं, आत्मा निरोग है ना? तो निर्विकार है, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। निराकार है, कोई आकार भी नहीं। आकार होगा तो विकार होगा। देखिए,
आकार होगा तो विकार होगा, ना मेरा आकार है तो ना मेरे अंदर कोई विकार है। आकार भी नहीं और विकार भी नहीं। निर्वद्य, निर्वद्य माने मैं निष्पाप हूं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। और अव्यय, मैं घटता बढ़ता भी नहीं हूं। तो यह आत्मा का स्वरूप है, निर्विकार, निराकार, निर्दोष और अव्यय। निर्वद्य माने निर्दोष है ना, और अव्यय, ये आत्मा का स्वरूप है। हाँ? स्वरूप है आत्मा का, और ये हमारा अपना स्वरूप है। ये वेदांत के पढ़ने से पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलता। तो आप कहोगे मैं भाई निराकार कैसे हूं, मैं देख रहा हूं अपने आप को, इतना शरीर है, हाँ? विकार होता मेरे अंदर, तो सुख दुख आते हैं, अनुभव करता हूं मैं। थकान आ जाती है काम करते करते, अनुभव करता हूं मैं। जरा सा सिर दर्द में होता है, हाय राम मर गए रे, माम मर गया रे, चिल्लाता हूं, है ना। बड़े बड़े योगी शरीर के विकार में चिल्लाते हैं, लेकिन अंदर से नहीं चिल्लाते, देह धर्म होने के कारण चिल्लाते, है ना। देह का धर्म, महर्षि अरविंद बहुत बड़े योगी थे, लेकिन अंतिम समय में तड़फते रहे वो, क्योंकि देह का धर्म था। अच्छा क्या है, हमारी धारणा बहुत बहुत हमने पता नहीं कैसी कैसी धारणा बना रखी है। हमने धारणा बना रखी है महात्मा है तो बीमारी नहीं होगा, ब्रह्मज्ञानी है तो मरेगा ही नहीं, बना रखे धारणा। देखो, अगर कोई ब्रह्मज्ञानी है, अगर उसके शरीर में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कोई रोग हो गया, किसी भी तरह का रोग, तो उस रोग से उसके ब्रह्मज्ञान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ब्रह्मज्ञानी का शरीर प्रारब्ध कर्म से मिला है। किससे मिला है? प्रारब्ध कर्म। और प्रारब्ध कर्म में पाप और पुण्य मिलकर के जब बराबर बराबर से होते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर के, तो ये देह मिलता है। ब्रह्मज्ञानी का संचित कर्म जल करके भस्म हो चुका है। ब्रह्मज्ञानी को आगामी कर्म लगने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन जो देह मिला है वो उसको प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिला है, और देह मिला है तो प्रारब्ध कर्म का भोग भी भोगना पड़ेगा। तो हो सकता है किसी जन्म का दुख रूप कर्म इस ब्रह्मज्ञानी के इस वर्तमान देह में आ गया हो। अगर वर्तमान देह में वो दुख रूप संस्कार आए दुख देने के लिए, तो ब्रह्मज्ञानी को दुख होगा। कौन सा देह का? कौन सा होगा? चाहे सूक्ष्म शरीर का हो, चाहे स्थूल शरीर का हो, अंदर से उनको दुख महसूस नहीं होगा, लेकिन देह में दुख होगा और चिल्लाएंगे, ठीक है ना। चिल्लाएंगे, उनका चिल्लाना केवल एक व्यवहार दृष्टि से है, लेकिन देह में दुख आएगा, रोग होंगे। इसलिए ये धारणा मत बनाओ तो ब्रह्मज्ञानी है उनके अंदर रोग क्यों है। अच्छा, ब्रह्मज्ञानी, मैं उदाहरण देता हूं आपको। रमण महर्षि ब्रह्मज्ञानी थे या नहीं थे? ईमानदार से बताना, थे ना। उनको क्या रोग था? कैंसर का, एल्बो कैंसर। जब वो तपस्या कर रहे थे तो कीड़े पैर में पड़ गए। पैर में कीड़े पड़े तो एक एक कीड़े को उठा करके पैर में रख रहे थे कि तुम अपना घर छोड़ करके क्यों जा रहे हो। सोचो, पैर से कीड़ा बाहर पड़ गया तो उठा करके पैर में रख दे कि अपना घर क्यों छोड़ रहे हो, तुम अपने घर में रहो। लेकिन बाद में वही उनको एल्बो कैंसर हुआ, तो क्या ब्रह्मज्ञान कमी आ गई उनके? एल्बो कैंसर इसलिए नहीं हुआ कि उनको ब्रह्मज्ञान हो गया। एल्बो कैंसर इसलिए भी नहीं हुआ कि उनको ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ। एल्बो कैंसर इसलिए हुआ किसी जन्म के कर्मों का फल वर्तमान में भोगना था। किसी जन्मों के कर्मों का फल वर्तमान में भोगना था,
इसलिए ध्यान रखना, ब्रह्मज्ञानी के शरीर में भी रोग होते हैं, ब्रह्मज्ञानी के शरीर में भी दुख आते हैं, लेकिन उन दुखों को अपना नहीं समझता, उन रोगों को अपना नहीं समझता। हमारे एक महात्मा थे, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और घबरा गए डॉक्टर, और बोले महाराज जी आप थोड़ा सा सावधान रहो। बोले क्या दिक्कत है? बोले नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं दिक्कत बताओ, समस्या बताओ। महात्मा थे, जिद्दी थे। बोले महाराज आपको कैंसर है। महाराज बोले दवाई दे, कैप्सूल लिया और नाचने लग गए वहाँ क्लिनिक में। डॉक्टर बोले क्या कर रहे हो? बोले कर क्या रहा हूँ, अरे कैंसर रूप में भगवान आया है, कैप्सूल रूप से भोग लगा रहा हूं मैं। डॉक्टर खड़ा हो गया, पैर पकड़ के बोला महाराज आपको कुछ नहीं, आपको नहीं कुछ भी। जब आप कैंसर को ही भगवान बना दिया। बोला कैंसर रूप में भगवान आया, अब मैं उसका कैप्सूल से भोग लगा रहा हूं। तो कैंसर तो था, कैंसर का दर्द भी भोगा, लेकिन शरीर में रहते हुए दर्द की अनुभूति हुई, आत्मा में रहते हुए वो दर्द उनका अपना नहीं था। तो अब देखिए एक बात है, आप दर्द का अनुभव कर रहे हो तो अनुभव और अनुभविता दो चीज हो गए ना। तो दर्द आपका कैसे हुआ भाई? तो जो अनुभव कर रहे हैं दर्द तो दृश्य हो गया ना, मन के द्वारा देखा जा रहा है वो, इसलिए दर्द आपका नहीं है, समझ लिया। ऐसे रामकृष्ण परमहंस को क्या हुआ था भाई? प्रैक्टिकल से कैंसर हुआ था, तो उनको कोई ब्रह्म ज्ञान में कमी थी। महाराज जी को हुआ, एक नहीं हजारों उदाहरण है, हजारों। अगर हम उदाहरण देखना शुरू करें तो एक नहीं हजारों उदाहरण है। अच्छा होता क्या है, हम जो है ना कभी तप करते नहीं, घर छोड़ते नहीं, है ना, कष्ट का अनुभव करते नहीं। अभी घर में बैठे बैठे हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो रोग तो वहां भी होंगे, लेकिन इन महात्माओं में जंगल में रहे हैं, सूखी रोटियां खाई उस समय, कभी मिली कभी नहीं मिली। देह धर्म का तो होगा ही ना दिक्कत। बर्फ में रहे, अब ज्यादा बर्फ में रहोगे तो रूमेटिक आर्थराइटिस आएगा ही आएगा। शरीर को जितना आप उपेक्षा करोगे, शरीर उतना ही निरोग थोड़ी रहेगा, रोग आएगा, कुछ न कुछ तो आएगा। हम उनकी उन तपस्याओं को नहीं देखते। हमारी एक धारणा बन गई, अब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो रोगी क्यों हुआ? अरे शरीर का ब्रह्म ज्ञान का कोई संबंध ही नहीं है। देह से ब्रह्म ज्ञान का क्या संबंध है भाई? विकार है, आएंगे जाएंगे, आने तो जाने दो। लेकिन मैं निर्विकार हूं, आत्मा है ना। आत्मा निर्विकार है, निराकार है, निर्दोष है, यानी निर्मल है ना, कोई दोष नहीं उसमें। हाँ, चलिए आगे देखते हैं 26वां श्लोक, जितना पढ़ा जाए पढ़ लेते हैं। निरामयो निराभासो निर्विकल्पको अहम आततः नाहम देहो यशद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निरामय, आमय कहते हैं रोग को, है ना। आमय किसे कहते हैं? परमात्मा आदि और व्याधि से रहित। आदि व्याधि किसे कहते हैं? मानसिक संताप को आदि कहते हैं और शारीरिक संताप को व्याधि कहते हैं। मानसिक रोग आदि है और शारीरिक रोग व्याधि है। तो निरामय माने मैं आदि और व्याधि से रहित हूं, ना कोई मानसिक रोग है मेरे अंदर, ना कोई शारीरिक रोग है। अच्छा, मानसिक रोग क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार से होने वाला है ना। मन के अंदर एक कल्पना आदमी करता हुआ चला जाता है, सोचता चला जाता है और मनोरोगी हो जाता है। जो थॉट फ्रीक्वेंसी है उसमें गैप खत्म हो जाता है। आदमी डिप्रेशन में कब जाता है? जब थॉट फ्रीक्वेंसी में गैप खत्म हो जाता है। एक थॉट आने से पहले दूसरा थॉट निकल पड़ता है। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट का कम होगा, दूरी नहीं होगी, तो एक सब्जेक्ट पर आदमी नहीं टिकेगा, सब्जेक्ट चेंज करता रहेगा और सब्जेक्ट चेंज करता रहेगा
तो दिमाग जो है ना वन पॉइंटेडनेस नहीं रहेगा, और फिर वो दिमाग वीवरिंग माइंड हो जाएगा, और धीरे 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 उसके दिमाग घर कर जाएगा और किसी एक ही चीज को लेकर के वो सोच करके बैठ जाएगा। ये जितने भी साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं, ये जितनी भी आधियां हैं, ये मन को लेकर के हैं, आत्मा से इनका कोई भी संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं आत्मा से। और जितनी भी व्याधियां यानी बुखार है, शरीर है, टूट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, शरीर दुख हो गया, है ना, कोई अंग बढ़ गया, कोई घट गया, कहीं रूमेटिक आर्थराइटिस आ गया, कहीं सर्वाइकल पेन आ गया, कहीं स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कहीं माइग्रेन हो गया, कहीं सेरेब्रल एंजाइटिस हो गया, ये जितना कुछ हो रहा है वो शरीर का है, वो भी आत्मा का नहीं है। जितना भी आमय है, जितना भी रोग है, चाहे शारीरिक रोग हो चाहे मानसिक रोग हो, उन दोनों का आत्मा से कोई संबंध नहीं। तो निरामयः, मैं कैसा हूं? निरामय। और निराभासः, देखो एक है आभास, एक है भास। भास माने चमकना, है ना? एक है आभास, अच्छी तरह से चमकना, और एक है निराभास। तो उस अर्थ में आभास नहीं लेना। वेदांत कुछ शब्द बड़े विचित्र होते हैं, जैसे उदाहरण देता हूं, ज्ञ माने जो जानता है, ज्ञ माने जो जानता है, अज्ञ माने जो नहीं जानता, और प्रज्ञ प्राज्ञ माने जो बिल्कुल ही नहीं जानता। तो क्या वेदांत में प्राज्ञ शब्द में है? आप सोचो, ये शब्दों का खेल है ना? शब्दों का खेल है, ये इस अर्थ में नहीं है। तो यहाँ किस अर्थ में? मैं निराभास माने आभासहीन। आभासहीन, आभासहीन का मतलब क्या है? जैसे वेदांत में हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, कि भाई संसार मिथ्या है नहीं, इसकी प्रतीति हो रही है, यानी इसका आभास हो रहा है नहीं। जैसे स्वप्न में सपना जो ले रहा है वो स्वप्न पुरुष स्वप्न में अनेक पदार्थ देखता है, सोना चांदी, हाथी घोड़े, मकान, रेलवे स्टेशन, नदी, गंगा जी, जहाँ जिसका जिस समय कई बार तो ऐसा लगता है जैसे हाथी मुझे ही मारने आ रहा हूँ, है ना, वो एक एक ना जाने क्या क्या देखता हूँ। सभी पदार्थों को देख रहा है क्या वो? गंगा नदी में नहा रहा बेचारा, टूटी सी चारपाई पे, वहां गंगा नदी आ जाएगी तो क्या हाल होगा उसका? हाथी पर चढ़ रहा है, हाथी उसकी चारपाई पर आ गया तो वास्तव हुआ। तो जैसे स्वप्न को देखने वाले के लिए स्वप्न के पदार्थ स्वप्न काल तक तो सही थे, लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटा पदार्थ थे नहीं, तो वहां पदार्थों की प्रतीति हो रही है नहीं। पदार्थ वहां आभास तो हो रहा है, उनका आभास तो हो रहा है, लेकिन है नहीं, है नहीं। ऐसे ही आत्मा का आभास नहीं होता, आत्मा है, आत्मा है। वेदांत में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, चिदाभास, चित्त का आभास। चित्त का आभास का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। वहां अंतःकरण में चित्त का प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब को ही आभास बोलते हैं। चूंकि वो चित्त का आभास, इसलिए उसको चिदाभास बोलते हैं। अब वो चिदाभास है या नहीं है? क्योंकि चैतन्य सब जगह होने के कारण उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो उसके प्रतिबिंब से देह चेतनवान होता हुआ जा रहा है। लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, जैसे पहले बताया हुआ है। और क्या है? निर्विकल्पः। देखो, निर्विकल्प हमारे खाली एक विकल्प नहीं है, वो भी एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ है कल्पना से परे है।
कल्पनाहीन है, मतलब काल्पनिक नहीं, इट इज नॉट इमेजिनरी, है ना, इट इज रियल सब्सटेंस। और एक विकल्प और है, दूसरा विकल्प क्या है कि अस्तित्व के नायम अस्तिति चाहिए, समझ गए? कहाँ है? कठ में। कठ में नचिकेता क्या पूछ रहे हैं भाई? कुछ कहते हैं मरने के बाद आत्मा रहता है, और कुछ कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहता है। बस यही मेरा एक प्रश्न है, यही मैं पूछ रहा हूँ। तो आत्मा रहता है या नहीं रहता, ये विकल्प वहां नहीं है, समझ गए? आत्मा रहता है या नहीं रहता, ये विकल्प वहां है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है। वो सदा वर्तमान है, एवर एग्जिस्टेंट सब्सटेंस है, विकल्प नहीं है वहां, है ना? अच्छा, लोग यहाँ तो अर्थ उसी अर्थ में जिस अर्थ में मैंने बताया नचिकेता के प्रकरण को लेकर के, लेकिन लोक व्यवहार में एक और विकल्प है। क्या विकल्प है भाई? चलो ब्रह्मा जी छुट्टी चले गए, तो थोड़े दिन के काम ब्रह्मा जी का विष्णु जी ने संभाल लिया, विष्णु जी भी छुट्टी चले गए तो थोड़ा शिव जी ने संभाल लिया, दोनों का काम, है ना? क्या ऐसा ही कोई और भी आत्मा है जो डिपार्चर हो जाए तो थोड़े दिन के लिए कोई और ऑफिस खोल ले, है ना? ये अर्थ यहाँ नहीं है, अर्थ तो वही है जो मैंने नचिकेता के प्रकरण में बताया, पर एक बात कर रहे हैं, है ना? तो क्या दूसरा आत्मा है? नहीं, नहीं, कोई दूसरा, दूसरे का भी विकल्प नहीं है। आत्मा के नित्य और अनित्य का भी विकल्प नहीं है, वो सदा वर्तमान है, कल्पनाओं से रहित है, वहां किसी तरह की कोई कल्पना नहीं है कि ऐसा हो। जैसे कि भगवान शंकराचार्य ने 9 विकल्प बताए हैं भूमिका में, ब्रह्मसूत्र भाष्य की भूमिका में, है ना? कितने विकल्प बताए हैं? 9। आत्मा क्या है समझो, ब्रह्म क्या है, उस ब्रह्म के सत्य स्वरूप को समझाने के लिए ब्रह्म के विषय में कितनी प्रकार की भ्रांत धारणाएं हैं कि यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, ऐसे 9 विकल्प वहां पर बताएं। जैसे अंगात अंगात वही जायते पुत्रः, तस्मात् आत्मेति पुत्र को ही आत्मा मान लिया, देह को आत्मा मान लिया, मन को आत्मा मान लिया, है ना? इस तरह से 9 विकल्प वहां पर बताए, और भी अनेक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन आत्मा जो है, मैं आत्मा, इन सब विकल्पों से रहित एकमात्र शुद्ध चेतन, कोई विकल्प नहीं मेरे अंदर, निर्विकल्प। अहम आततः, तनु विस्तारे वर्ब रूट है जिससे आतता शब्द बना है। आतता का अर्थ विस्तार, विस्तार का अर्थ यहाँ क्या लिया जाएगा? व्यापक। क्या लिया जाएगा? व्यापक। और मैं व्यापक हूं। आत्मा क्या है? व्यापक है। पिछले वाली लाइन तो सब में एक ही जैसी पहले व्याख्या करी दी थी, है ना? तो इसी का नाम ज्ञान है ना। एक और ले लेते हैं श्लोक, बड़ा आनंद आएगा, फिर धीरे धीरे चलेंगे। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्य मुक्तो हम अच्युतः, नाहम देहो यशद्रूपो ज्ञान विद्युच्यते बुधई। मैं निर्गुण हूं, निर्गुण। आहा, अच्छा देखो, व्याख्या तो इसकी पूरी तो कल ही हो पाएगी। गुण देखो, गुण क्या क्या है। वेदांत में, मीमांसा में मनुष्य जीवन के निर्माण के लिए 3 बात बताई। दोषापनयन, इन दोषों को दूर करना, गुणाधान, गुणों को अपने अंदर लेना, दोष दूर हो गए, गुण अपने अंदर आ गए तो स्थिति स्थापक, वैसे ही अपने आप को बनाए रखना, दोषों की तरफ जाना नहीं, गुणों को छोड़ना नहीं, है ना? तो जीवन निर्माण होता है। एक तो ये गुण है। एक महाराज बड़ा गुणवान है, क्या सत्य है, सत्य बोलता है, अहिंसा है, ये भी गुण है।
दया है, करुणा है, ये भी गुण है। 27 तो पता है, भगवान गीता में ही बताया ना दैवीय गुण में। कितने हैं? 25 है। 25 से 27 है, बस 27 के लगभग है मेरे ख्याल से। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम, ये सब मिला करके वो भी एक गुण है। और कई तरह के गुण हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा में जो गुण है, अब हम कहें कि परमात्मा दया एक गुण है, दया वो परमात्मा गुण से रहित है आत्मा, तो आत्मा में दया है या नहीं है? नहीं है। नहीं है तो क्या है? क्रूरता है। नहीं दया भी नहीं, क्रूरता भी नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ निर्गुण का अर्थ है सत्वगुण, रजोगुण और उनसे रहित। ये सारे गुण जो मैंने पहले गिनाए, ये उन्हीं तीनों से आए। समझ रहे आप? जितने भी बताए ना मैंने, करुणा है, दया है, प्रेम है, स्नेह है, जो भी कुछ है, गुण अवगुण, ये दोनों जितने भी हैं सारे के सत्व और तम की ही सृष्टि है। जितने भी हैं गुण और अवगुण, सत्व, रज और तम की ही सृष्टि है। और परमात्मा में ये तीनों नहीं। निर्गुण, अच्छा फिर सगुण का अर्थ मत ले लेना कि भाई उसमें गुण ही गुण भरे है ना। निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं, शांत बता दिया ना, शांत। अब कोई क्रिया नहीं, गति है ही नहीं। क्यों? क्रिया रजोगुण का धर्म है, रजोगुण में ध्यान नहीं, रजोगुण है नहीं, और क्रिया रजोगुण का धर्म है। तो जब रजोगुण परमात्मा में है नहीं, आत्मा में रजोगुण है ही नहीं, तो क्रिया कहां से होगी? इसलिए निष्क्रिय, कोई भी क्रिया वहां नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? इससे पहले एक शब्द आया व्यापक, आततम आया ना। जो व्यापक है वो क्रिया कहां करेगा? किस देश में करेगा, किस काल में करेगा? जो नित्य है, काल निरपेक्ष है। जो व्यापक है, देश निरपेक्ष है। तो फिर कब करे और कहां करे वो क्रिया? वो तो सदा वर्तमान है और सब जगह विद्यमान है। तो जो सदा वर्तमान हो और सब जगह विद्यमान हो, वो कहां काम करेगा जाकर के भाई चलो मैं आज ये काम वहां कर लेता हूं? नहीं। इसलिए परमात्मा निष्क्रिय है और नित्य मुक्त मैं ही हूं। मुक्त नदी हूं ना मैं। नित्य मुक्त है, मैं ही परमात्मा हूं। नित्य मुक्त का मतलब है ना कभी बंधन में आए, ना है और ना आएगा। किसी भी तरह का बंधन उनके अंदर नहीं है। नित्य मुक्तो अहम अच्युतः। अच्युता कहते हैं अपने स्वभाव से कम ज्यादा हो जाना। जैसे पानी है, पानी का स्वभाव क्या है? शीतल होना। क्या है? अगर आग लगा दो तो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। वस्तुतः गर्म पानी का स्वभाव नहीं है, अग्नि के संयोग से गर्म हुआ है। लेकिन मेरे पास कितने भी संयोग लगा दो, मेरे अंदर कोई विकार आने वाला नहीं। मैं गर्म होने वाला, ना ठंडे वाला होने वाला, ना मैं बर्फ बनने वाला, ना मैं भाप बनने वाला। समझ गया ना? फ्रिज में रख दिया तो बर्फ बन गया, बाहर रख दिया तो तरल हो गया, द्रव्य हो गया, इवोपरेट हो गया तो भाप बन गया, गर्म हो गया। तो ये पानी में है, मेरे अंदर नहीं है। मैं अच्युत हूं। मैं अपने स्वभाव से कहीं पर भी गिरता नहीं हूं। स्वभाव से गिरने का मतलब चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, गिरना ही है। मेरा स्वभाव एक जैसा ही है। इसीलिए ये देह असद रूप है और मैं ऐसा हूं, इसी का नाम ज्ञान है। अच्छा, और चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत